हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे। ठीक है। और जो आगामी पीसीएस प्री एग्जाम है उसके लिए भी आपको इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण। तो देख लेते हैं। देखो, संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनको हम कहते हैं। और ये आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, एक बात तो यहाँ से याद रखनी है। दूसरा, अभी जो इसके अंदर अनुच्छेद आएंगे सारे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और भाग 3 और भाग 4 का जो मौलिक अंतर है उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो देखो, जो भाग 4 है यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है, वे सरकार के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। और ये राज्य की इच्छा पर ही होता है कि इनको लागू किया जाए या न किया जाए, यानी इनका प्रवर्तन राज्य की इच्छा पर निर्भर होगा। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों से इसी मामले में अलग है। मौलिक अधिकार जो है वे परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं होते। ये राज्य की पूर्णतः इच्छा पर है। अब देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसके आर्टिकल्स समझ लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 36 में इनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। 37 में बताया है कि किस भाग में, इस भाग में तत्वों के लागू होने के बारे में निर्देश है। 38 में बताया गया है राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो इसमें मैं आपको आर्टिकल और सब आर्टिकल भी बताऊंगा, जिससे अंदर जो आर्टिकल होता है उसका भी पता लगेगा। ठीक है। 39 जो 39 है उसमें बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अब जैसे 39A है। ठीक है, 39A को जो है बाद में 1976 में जोड़ा गया। 39A इसमें क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसी तरह 39 का एक और है, उसमें F जोड़ा गया, यानी च खंड जोड़ा गया था। उसमें शोषण से बच्चों को, वयस्कों की सुरक्षा की बात ये भी करता है। ठीक है। 40 में आता है ग्राम पंचायत का संगठन। 41 में आता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, रोजगार आदि पाने की या लोक सहायता पाने का इसमें अधिकार के बारे में। 42 में है काम की न्याय संगत दशाएं। ठीक है। 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, यानी कि जो मनरेगा की व्यवस्था है। ठीक है, अगर पूछा जाता है जो मनरेगा योजना है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाई गई, तो आर्टिकल हमारा 43 है। 43 का ए जो कहता है वो है कि जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, उद्योगों का जो हम प्रबंधन करते हैं तो उसमें कर्मचारी और मजदूर वर्ग की आवश्यकता होती है, तो उसका उल्लेख इसमें किया गया है। फिर आता है 44 में जो है नागरिकों के लिए एक सिविल कोड है, जैसे गोवा में लागू है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड हम बोलते हैं। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। फिर आता है 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 45 में। ठीक है, इसको आपको एक चीज और याद रखनी कि संविधान में शिक्षा का अधिकार कहाँ कहाँ दिया गया है। एक तो मौलिक अधिकार में, ठीक है, 21A में, यानी 21(1) में भी दिया गया है, 45 में दिया गया है ना, भाग 4 के अंदर। इसके अलावा जो हमारा भाग 4 क है, यानी जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, 51 क, अनुच्छेद 51 क, वहां पर भी शिक्षा को अनिवार्य कर्तव्य के रूप में वर्णित है ना। तो संविधान में 3 स्थानों पर इसका वर्णन है, याद रखना है। नेक्स्ट है 46, SC/ST के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करनी है, जिससे वो एजुकेशन भी ले सकें और उनके आर्थिक गतिविधि चलती रहे। ठीक है। 47 में है जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। 48 में कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, और 48 का ही क आता है, क कह लो या उसको 48A कह सकते हैं, इंग्लिश में बात एक ही है। पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। तो अगर वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण आता है तो 48A हो जाएगा। और केवल 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। फिर आता है 49, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इनका जो संरक्षण है उसके बारे में। ठीक है। और 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा लास्ट में आता है 51 में। ठीक है, ये तो हो गया आपके आर्टिकल जो आपके भाग 4 में आते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी आ जाती हैं, जैसे किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता भाग 4 को कहा गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को किसने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा, तो ये कहा है जिन्हें हम संविधान का पिता भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इसके बाद है
राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये कहाँ से व्यवस्था ली गई? ठीक है, ये वहीं से ली गई जहाँ से भाग 4 को शामिल करवाया गया, यानी कि आयरिश संविधान। तो आयरलैंड से। एक तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद रखना है, दूसरा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वो भी याद रखना है। दूसरा आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये कहा था केटी शाह ने। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है केटी शाह, ये कथन काफी एग्जाम में आता है। फिर है पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो ये कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया इसमें। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कौन सा आर्टिकल है? अभी इसमें थोड़ा एमसीक्यू भी बता दिया मैंने आपको, है ना, वन लाइनर। समान कार्य के लिए समान वेतन 39D में आ जाता है। ठीक है, मनरेगा हो गया, मनरेगा हो गया अनुच्छेद 43 में। इसके अलावा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 36 से 51 में कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं? ठीक है, प्रतिबिंबित करते हैं, यानी जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें जो है अनुच्छेद 40, ठीक है, नोट भी कर सकते हो आप, 43 यानी जो मनरेगा आ गया, 46 आ गया, 47, ठीक है, 48, 48 का क, ठीक है, 49 और 50। तो जो गांधीवादी सिद्धांत से नहीं है या तो वो याद कर ले या ये वाले याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है लास्ट क्वेश्चन जो भाग 4 के अंतर्गत है। ठीक है, यह किस वाद में कहा गया था कि जो भाग 3 और भाग 4 है, ठीक है, भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार और भाग 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, ये किस वाद में ऐसा फैसला आया? तो ये आया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। ठीक है, 1980 के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में ये कहा गया था कि जो भाग 3 और भाग 4 के मध्य में संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मौलिक अधिकारों को भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।